ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 207। सुनी महाप्रभु कहे सुन दबीर खास तुमी दुई भाई मोरा पुरातन दास। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले। उन्होंने अपनी दैन्यता के बारे में उनसे चर्चा करी और अपने आप को सबसे पतित माना और पतित मानते हुए चैतन्य महाप्रभु से यह आग्रह किया कि आप हमें हमारा उद्धार कीजिए। आप संसार में पतित पावन के नाम से जाने जाएंगे क्योंकि हमसे पतित कोई नहीं है। इसके उन्होंने कई सारे कारण बताए। ये सब सुनने के बाद दबीर खास और साकर मल्ली की प्रार्थना सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे दबीर खास, तुम दोनों भाई मेरे पुराने सेवक हो। हाँ, यानी कि भगवान ने उनको उनके पिछले जन्म की रिश्ते को याद दिलाया। इस जन्म में वो साक्षात डायरेक्टली अभी भगवान की सेवा में नहीं लगे थे तब तक, लेकिन पिछले जन्मों से वो भगवान के नित्य पार्षद थे। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान के पार्षद प्रारंभ में भक्ति में नहीं दिखते हैं, जैसे कि स्वयं श्रील प्रभुपाद, हाँ, जो आई थिंक 20s में भक्ति शांत काफ़ी लेट आए इस तरफ देखा जाए। इवन भक्ति विनोद ठाकुर, ये लोग लगभग 28-30 साल की उम्र में भक्ति में डायरेक्टली उसमें आए, गुरु के शरणागत में आए। और तो भगवान के कुछ लीलाएं हैं, वो अपने पार्षदों को इस प्रकार से स्थापित करते हैं जगह जगह पर, हाँ, और वो समय आने पर वो अपनी प्रकट लीलाओं को प्रकट करते हैं। इवन हम नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनते हैं कि नित्यानंद प्रभु भी पहले अलग अलग जगह घूम रहे थे तीर्थ स्थानों पर, लेकिन हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार तब शुरू हुआ जब वो स्वयं महाप्रभु से मिले और उसके बाद उन्होंने नाम संकीर्तन किया। तो इस वजह से ये सब भक्त लोग गुप्त अवस्था में रहते हैं और समय आने पर ये लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो रूप और सनातन भी समझ लीजिए इस प्रारंभिक समय पर गुप्त अवस्था में थे। अब वो अपनी लीलाएं प्रकट करेंगे। तो भगवान उसको याद करते हुए देखते हुए बता रहे हैं कि तुम मेरे पुराने सनातन सेवक हो। आजी ही ते दुहर नाम रूप सनातन दैन्य छाड़ तुम्हारे दैन्य फाटे मोर मन। हे साकर मलिक, आज से तुम्हारा नाम क्या है? श्रील रूप। और दबीर खास तुम्हारा नाम क्या है? सनातन। अब अपनी दीनता को त्यागो क्योंकि तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो भगवान ने उनको नाम दिए, हाँ, और क्या बोला कि दीनता से भगवान का हृदय फटा जा रहा है। जो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भगवान के हृदय को जीतने के लिए हमारा ज्ञान, ताकत, लक्ष्मी, ये सब काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान के पास अनलिमिटेड मात्रा में है। लेकिन जो दैन्यता है और दैन्यता से जो भगवान को शरणागति है, भगवान की सेवा है, वो भगवान के हृदय को जीत लेती है।
तो इसलिए कह रहे हैं कि तुमने मेरा हृदय एक तरह से जीत लिया, मेरा हृदय फट रहा है, इतनी ज़्यादा दैन्यता है आपके अंदर, जेन्युइन। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु द्वारा दबीर खास और सागर मलिक की दीक्षा हुई इस प्रकार। वे भगवान के पास अत्यंत दीन बनकर आए, महाप्रभु ने उन्हें नित्य दासों की तरह स्वीकार किया, उन्होंने उनके नाम भी बदल दिए। इससे समझना चाहिए कि दीक्षा के बाद शिष्य को अपना नाम बदलना आवश्यक है। दीक्षा के बाद शिष्य का नाम बदल दिया जाना चाहिए, जिससे यह सूचित होता है कि वह भगवान विष्णु का दास है, क्योंकि उसके नाम के साथ दास लग जाता है, भगवान के नाम के साथ या भक्त के नाम के साथ। शिष्य को तुरंत ही अपने शरीर पर, विशेषतः मस्तक पर तिलक भी लगाने चाहिए। ये दिव्य चिन्ह शुद्ध वैष्णव के लक्षण है। यह श्लोक पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया। सहजिया संप्रदाय का सदस्य अपना नाम नहीं बदलता, अतः उसे गौड़ीय वैष्णव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये सहजिया संप्रदाय बता रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग बताते हैं कि हमारी दीक्षा हो रखी है इस यहाँ से या वहाँ से, लेकिन उनका नामकरण नहीं हुआ, नाम के आगे दास नहीं लगा। दीक्षा का मतलब है एक तरह से हम कहते हैं ना एंगेजमेंट, सगाई, या चलो शादी भी बोल सकते हैं। तो ये सगाई या शादी किसके साथ है? भगवान के साथ। उस दिन से हम भगवान के दास बनने के लिए हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। दास बन पाएंगे कि नहीं, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब रिक्रूटमेंट हुई है हमारी एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अगर आपकी हमारी कहीं कोई दीक्षा हुई है जिसमें हमारा संबंध ही स्थापित नहीं हुआ, तो वो दीक्षा कैसी? क्योंकि दीक्षा का तो मतलब ही संबंध स्थापित करना है। हमारे कार्यों में तो हमें करना है, कार्यों से हमें भगवान का दासत्व निभाना है। वो कैसे होगा? जब भगवान के नामों का नियमित रूप से जप करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे और सेवा करेंगे गुरु के कहे अनुसार। क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर गुरु परंपरा में दीक्षा मिली। हमारा एडमिशन, माना कि 4 यूनिवर्सिटीज़ डिग्री दे सकती हैं, हमारा एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हुआ है, उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो हमें करने हैं। तो वो तो हमारे कार्य हो गए। कार्य के अलावा संबंध, संबंध में कम से कम नाम, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, शादी के बाद कन्या का नाम भी बदल दिया जाता था कि आज से वो इस घर की है, अभी तक वो पुराने घर की थी। तो कई जगह ये करा जाता है। तो उसी तरह से दीक्षा में उसका नाम बदल के अब लगा दिया विष्णुदास, कृष्णदास या वटेवर, कि आज से वो भगवान का दास है। तो इसलिए हमें नाम में हमेशा ये दास वर्ड को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। इस प्रकार से हमारे नाम बड़े बड़े भगवान के नामों से बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दासत्व तो होना चाहिए। लेकिन कई जगह तो ना तो कार्य है भक्त के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा भगवान की सेवा के कार्य, ना तो कार्य हो रहे हैं और ना ही नामकरण हो रहा है। तो किसी भी, ना तो संबंध है ना कार्य है, तो वो दीक्षा व्यर्थ है वास्तव में, ये बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति दीक्षा के बाद अपना नाम नहीं बदलता तो समझना चाहिए कि वह अपनी देहात्म बुद्धि में ही बना रहेगा। लेकिन साथ में ये भी समझना है, केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, नाम बदलने के साथ उसको कार्य भी करना पड़ेगा। दैन्य पत्री लिखी मोरे पठा ले बार बार, से ही पत्री द्वारा जानी तुम्हारा व्यवहार। तुमने मेरे पास अपनी दीनता जताने वाले अनेक पत्र लिखे। इसका मतलब रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु को पत्र व्यवहार कर रहे थे, पत्राचार कर रहे थे, भेज रहे थे भगवान को, वी वांट टू, हम यहाँ से हटना चाहते हैं, इस जगह को छोड़ना चाहते हैं, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। आज वो साक्षात ही आ गए रिप्लाई के बदले। कह रहे कि उन पत्रों में आपकी दीनता परिलक्षित होती है, मैं उन पत्रों से तुम्हारे व्यवहार को समझ सकता हूँ। तो इस प्रकार ये व्यवहार, ये आचार, ये आदान प्रदान बड़ा ज़रूरी है गुरु शिष्य के बीच में। बिना आदान प्रदान के कैसा गुरु और कैसा शिष्य। आज की डेट में कई सारे ऐसे गुरु हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप देखते हैं शिला प्रभुपाद ने कितने पत्र लिखे अपने शिष्यों को। हमें किसी न किसी से निरंतर ये आदान प्रदान, इंस्ट्रक्शंस लेनी चाहिए, तब पता चलता है कि हमें करना क्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चिट्ठियाँ लिखी गई और उन चिट्ठियों से बता रहे हैं कि तुम्हारे भाव को उस चिट्ठियों से समझा जा सकता है। आदमी के जो वचन हैं
लिखित जो शब्द हैं वो भी वचन जैसे ही होते हैं। वो आदमी की इंटरनल फीलिंग को हम लिखते हैं या बोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति की मन की स्थिति क्या है। इसलिए कहते हैं जैसे आदमी मुंह खोलता है तो पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की वक़्त क्या है। कई बार देखने से वक़्त का पता नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से पता चलता है कि तुम्हारी दैन्यता कितनी गहरी है। तुम्हारे हृदय आमी जानी पत्र द्वारे तोमा शिकायते श्लोक पाठाइल तुम्हारे। मैं तुम्हारे पत्रों से ही तुम्हारे हृदय को जान गया था, इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास एक श्लोक लिख भेजा था जो इस प्रकार है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक श्लोक भेजा था, यानी कि महाप्रभु ने भी एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तदेवास्वादयत्यंतर्व संगरसायनम। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में आसक्त रहती है तो वह अपने घरेलू कामों में अत्यधिक व्यस्त दिखेगी ताकि किसी को पता न चले, किंतु अपने अंतर में वह अपने प्रेमी के सानिध्य की अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहती है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए सीक्रेटली समझाने का प्रयास किया। कोई आम आदमी इसको सुनेगा, अरे क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे आचार्य ये बताते हैं कि उसी तरह से हम वास्तविकता में हम सब भगवान की पत्नियां हैं। हम भगवान की आराधनी शक्ति के पार्ट बनना चाहिए। हमें राधा रानी का एसोसिएट या नॉट एसोसिएट, सर्वेंट बनना चाहिए, हेल्पिंग राधा रानी। तो हम भी भगवान की पत्नी रूप में हुए, लेकिन संसार में हम लोग अलग अलग पत्नियां या पति बने हुए हैं। तो ऐसा हमें रहना चाहिए कि मेरे वास्तविक पति तो वही हैं। संसार में मुझे पति बनने का या पत्नी बनने का नाटक करना है, या इसको और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलें तो समझ लीजिए हमें अपने दायित्वों को पूरा करना है। मन तो हमारा वही है, लेकिन संसार में उस ड्यूटी को पूरा करना है। आसक्ति भगवान से लगानी है, आसक्ति भगवान से लगानी है, भगवान से रिलेटेड वस्तुओं से लगानी है, लेकिन संसार में अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है। संसार के लोग सोचें कि पूरा लगा हुआ है हर चीज़ में, लेकिन लगा हुआ नहीं है। और इसके कई कारण हैं। इस संसार में प्रचार करने का भी तरीका यही है, नहीं तो अनवांटेड क्वेरल्स एंड झगड़े शुरू हो जाते हैं बेमतलब के। हम वैराग्य को जब दिखाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा उपद्रव मच जाता है। तो वैराग्य को हृदय में रखिए, मतलब वैराग्य को दिखाइए मत, उसको हृदय में रखिए। कार्य संसार में कुछ सुपरफिशियल मतलब ऊपर करते रहिए, इसमें कुशलता चाहिए कि कैसे कार्य बढ़िया से चलता रहे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपना जजमेंट डिक्लेयर करते थे, ही वॉज अ जज मजिस्ट्रेट। हाँ, फटाफट जजमेंट कहते हैं, सबसे फास्टेस्ट जजमेंट वो डिक्लेयर करते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे बड़ी खुश थी, लेकिन साथ ही साथ निरंतर भक्ति में लगे रहते थे। वैसे ही सनातन गोस्वामी ने आगे लोगों ने किया भी। हाँ, इस हुसैन शाह के यहाँ पे परफेक्टली काम किया और पीछे से कुछ और करते रहे। भक्त लोग भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो संसार में इन कामों को करते हैं, इन कामों के माध्यम से वो प्रचार करते हैं, धन एकत्रित करते हैं और पीछे से भगवान के कार्यों में लगा देते हैं। संसार में इसका पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है। इसमें कुशलता चाहिए, वो बताया उन्होंने। इस प्रकार से एक लेटर महाप्रभु ने लिखा। कहने का मतलब है अभी आप यहीं पर लगे रहिए, नौकरी में बने रहिए, समय आने पर तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी। अभी बने रहिए, लेकिन ध्यान सारा वहाँ लगाइए। गौड़ निकट आसिते नाही मोर प्रयोजन, तोमा दूहा देखिते मोर यहाँ आगमन। वास्तव में बंगाल आने में मेरा कोई निजी प्रयोजन नहीं है और मेरे को कारण नहीं था, ये रास्ता नहीं है। मैं तो आया ही तुम दोनों से मिलने के लिए हूँ। एई मोर मनेर कथा केहज नाही जाने, सबे भले केने आइला राम केली ग्रामे। हर कोई पूछ रहा है कि मैं इस राम केली गाँव में क्यों आया हूँ। कोई यहाँ पे तीर्थ स्थल है क्या कि भगवान कृष्ण ने कोई लीला करी, हाँ, या भगवान राम ने कोई लीला करी। कोई भी मेरे प्रयोजन को नहीं जानता। भाल हईले दुई भाई आइला मोर स्थाने, घरे यहाँ भय किचु ना करी हमने। यह अच्छा हुआ कि तुम दोनों भाई मुझसे मिलने के लिए आ गए। अब तुम घर जा सकते हो। अब किसी बात का डर ना रखो। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आप मेरे से मिलने आ गए। दोनों भाइयों के अंदर ये बड़ी व्याकुलता थी भगवान से मिलने के लिए, बड़े समय से थी। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति के अंदर इतना वैराग्य पैदा हो गया हो कि वो नौकरी छोड़ने को तैयार हो, बिजनेस छोड़ने को तैयार हो,
महाप्रभु लिख रहे हैं कि करते रहो करते रहो। हाँ, तो मुश्किल समय है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे और आज महाप्रभु वहाँ मिलने आए हैं। हाँ, तो कितने समय की तृष्णा उनकी तृप्त हुई होगी। तो अब तुम घर जा सकते हो, अब किसी बात का डर ना रखो। अब आप घर में जाइए और समय आने पर आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। अभी भी आप घर ही जाइए और अपने कार्यों को जारी रखिए, किसी बात का डर ना रखिए। ये हुसैन शाह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नथिंग विल हैपन टू यू। तो बिना डरे अपने घर जाइए। जन्मे जन्मे तुम ही तुई किंकर आमार, अची राते कृष्ण तो माए करीबे उद्धार। तुम दोनों जन्म जन्मांतर मेरे सनातन दास रहे हो, लाइफ आफ्टर लाइफ। हाँ, कई जन्मों से तुम मेरे सनातन दास रहे हो। मुझे विश्वास है कि कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जीवात्मा को एक्चुअली में याद नहीं है कि हाँ कि उसका क्या संबंध रहा भगवान से लाइफ आफ्टर लाइफ। हाँ, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे दास रहे हो। मुझे विश्वास है कि कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जन्म जन्मांतर से मेरे तुम दास बने रहे, सनातन दास हो। सनातन तुम्हारा नाम भी दे दिया है। हम सब भी भगवान के जन्म जन्मांतर से दास बने हैं, लेकिन वी डोंट रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। हमें वो संबंध याद नहीं है, हम उस संबंध को भूल जाएंगे। कृष्ण नोज, तो बता रहे हैं कि तुम मेरे दास रहे हो। आई नो दैट, मुझे विश्वास है कि कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो हमारे अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी हमें इंटरनली। हाँ, कि समय आने पर कार्य होगा, तब तक हमें लगे रहना है। हाँ, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि हमें मुक्ति दिला दो भगवान, ये कष्टों से, संसार में हम पागल हो चुके हैं। हाँ, क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे जिएंगे यहाँ पर। सारे के सारे पार्षद भगवान के इस संसार में आते ही हैं, इस मृत्यु लोक में। और जब इस संसार में आते हैं तो बहुत सारे कष्ट उन्हें देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कष्ट नहीं देखने पड़ते। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन से, भक्तों के जीवन से, कि उन्हें अपने शारीरिक तौर पर कई कष्ट देखे, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी, उनके हेल्थ रिलेटेड। श्रील प्रभुपाद देख लीजिए, हमारे बाकी वैष्णव आचार्य जो अभी है या अभी अभी गए हैं, समझ लीजिए, उनके जीवन में देखिए कितने कष्ट हुए, शारीरिक कष्ट भी। तो दे डोंट आस्क फॉर मुक्ति, वी डोंट वांट टू रन अवे। हम संसार से भागना नहीं चाहते हैं। भक्ति इज़ नॉट कोई ऐसा एस्केप रूट नहीं है कि मुसीबतों से निकलने के लिए भक्ति एकमात्र रास्ता है। भक्ति वास्तव में सेवा है, जो बताना चाह रहे हैं वहाँ पर महाप्रभु, कि आप लगे रहिए यहाँ पर सेवा में। हाँ, तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो वैष्णव लोग, जो पार्षद हैं, जो नित्य पार्षद हैं, बल्कि ये तो सारे नित्य पार्षद हैं भगवान के धाम में, रूप सनातन, ये सारे मंजरीज हैं। तो ये लोग संसार में आते हैं, जो आने के बाद भी हम इनके जीवन में कष्ट देख रहे हैं। यानी कि संसार का ये दस्तूर है, लेकिन फिर भी वो आते हैं और लगे रहते हैं। तो इसलिए हमें भागना नहीं चाहिए, हमें मुक्ति की तलाश नहीं करनी चाहिए, हमें सेवा की तलाश करनी चाहिए। वी वांट सर्विस। और जब हम संसार में आएंगे, सेवा करेंगे, तो कुछ ना कुछ कष्ट हमारे जीवन में आएंगे। तो इसलिए बोला कि आप अभी लगे रहिए, कृष्ण जरूर तुम्हारा उद्धार करेंगे। हे रूप है सनातन, एत बलि दुहार शिरे, धरी ले दुई हाथे, दुई भाई प्रभु पद नीला निज माथे। जब महाप्रभु ने उन दोनों के सर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उन दोनों ने तुरंत ही अपने अपने मस्तक पर महाप्रभु के चरण कमलों को रख लिया। तो महाप्रभु ने दोनों के ओर पर हाथ रखे और महाप्रभु का सर उन्होंने अपने, तो सॉरी, उनके चरण अपने सर पर रख लिए, एज इंडिकेशन दैट हम आपके इटर्नल दास हैं, आपके चरण कमल ही हमारे जीवन हैं। इस प्रकार से इन दोनों भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे बोलते हैं कि दीक्षा के समय शिष्य अपने गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वेट करेंगे जब हमारी दीक्षा होगी तब हम आत्मसमर्पण करेंगे। अभी जो प्रेजेंट प्रोसेस है वो इस प्रकार से है कि आपका आत्मसमर्पण पहले से दिखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि दीक्षा एंटरटेनमेंट के लिए है, मेरे को सुंदर सा नाम मिलेगा। तो हमें वो दिखाना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो आत्मसमर्पण है। दोहा आलिंगी या प्रभु बलिल भक्त गणे, सबे कृपा करी उद्धार दुई जने। इसके बाद महाप्रभु ने उन दोनों को अपने आलिंगन में ले लिया। इतने, इस जन्म में अगर बोलें तो इतने सालों की जो विरह था, समझ लीजिए आज वो पूरा हुआ।
और वहाँ पर उपस्थित सारे भक्तों ने अनुरोध किया कि वे उन पर दयालु हों और उनका उद्धार करें। सारे भक्तों से अनुरोध किया महाप्रभु ने। सो महाप्रभु इज़ हिमसेल्फ कृष्णा, ही कैन गिव लिबरेशन, ही कैन गिव एवरीथिंग, लेकिन वो अपने भक्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए जो उनके साथ में वहाँ पर थे, कि आप सभी रूप और सनातन को आशीर्वाद दीजिए ताकि इनका उद्धार हो पाए। ये भी महाप्रभु के इस विशेष व्यवहार को दिखाता है कि कैसे हमारे जीवन में भक्त उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने भगवान। जैसे कि आजकल अक्सर लोग भगवान को अलग कर देते हैं भक्तों से, बोलते हैं मैं भगवान को जानता हूँ बस। भक्तों से क्योंकि तू मैं हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, उनके सर पे चरण रखे, उसके बाद भी भक्तों से कह रहे हैं कृपया इनके ऊपर, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको कृपा दीजिए। हाँ, क्योंकि भगवान जो है भक्तों के हृदय में है, वहाँ से वो दूसरे के हृदय में देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने सबको प्रेरित किया कि इनको आशीर्वाद दें। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि भले सबे आनंदित मने। जब सब लोगों ने देखा कि महाप्रभु ने कितनी बड़ी कृपा कर दी है रूप और सनातन के ऊपर, तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। किसी ने ऐसा नहीं कहा अरे कल का आया हुआ, हाँ आज इतना इम्पोर्टेंट बन गया, महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं इसका, ज़रा साइड में आइए हम देखते हैं तेरे को, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे भक्त हैं जो भक्तों की संख्या बढ़ने पर आनंदित होते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता प्रवृत्ति। बिल्ली प्रवृत्ति क्या होती है? बिल्ली प्रवृत्ति जैसे ही घर के सदस्य बढ़ते हैं बिल्ली को दिक्कत होने लगती है। इसलिए बिल्ली को रखना तो बिल्कुल अपशगुन माना जाता था, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने दूध पियेंगे, दूध का पतीला खाली। कुत्ता क्या सोचता है? जितने लोग होंगे उतनी प्लेट लगेगी, उतना झूठा छूटेगा। ये कुत्ता प्रवृत्ति है। तो भक्त को ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, जितने लोग बढ़ेंगे उतना संकीर्तन होगा, उतना राधा रानी के सर्वेंट बढ़ेंगे। ये चिंता नहीं है उसको कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा। हाँ, जगह कम हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे, समय कम हो जाएगा। वी डोंट वांट टू गेट द टाइम ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर ऑल्सो, वी वांट टू सर्व हिम। एंड समहाउ भगवान समय दे ही देते हैं उसके बाद। तो हमें पर्सनली अपने लिए समय भी नहीं चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा होती है। तो इस प्रकार के भगवान के पार्षद सारे थे कि वो बड़े प्रसन्न हो गए कि कितनी कृपा हो गई रूप और सनातन। किसी ने नहीं कहा देखो जरा शक्ल तो देखो, दाढ़ी मूछ तो देखो, कहाँ मुस्लिमों के बीच में आए, मुस्लिम कहीं के गले लगा दिया। हम यहाँ इतने दिनों से हरे कृष्णा जप रहे हैं, हम क्या पागल हैं? यहाँ पर यहाँ तो कोई वक्त ही नहीं है। कोई नया आदमी आता है वो इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, हम इतने पुराने हैं। ये कोई स्कूल कॉलेज, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आपके 10 साल हो गए तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, चाहे आप काम करो या ना करो। समझिए बात को। हाँ, कई बार नया भक्त बड़ा ही उत्साहित होता है, सेवा करता है और वैष्णव अपराध नहीं करता। पुराना व्यक्ति वैष्णव अपराधों से भरा हुआ होता है, इसलिए वो नज़रों से उतरता चला जाता है। ये सब समझना पड़ेगा। तो दे वर वेरी हैप्पी, सब ने बोला हरि हरि। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पीछे के। वैष्णव की सेवा के बिना उद्धार कैसे होगा भाई? गुरु शिष्य का उद्धार करने के लिए उसे दीक्षा देता है, और यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो अन्य वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करता, तो उसका मार्ग निष्कंटक हो जाता है, यदि वो गुरु की आज्ञा का पालन करे और वैष्णव अपराध ना करे। फलस्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ उपस्थित सारे वैष्णव से आग्रह किया कि रूप और सनातन पर कृपा करें। जब कोई वैष्णव देखता है कि दूसरे वैष्णव पर कृपा हो रही है तो वो प्रसन्न होता है, ईर्ष्या नहीं करता है। हाँ, ये आगे कैसे बढ़ गए, इनका कांग्रीगेशन आगे कैसे बढ़ गया, या इस व्यक्ति को ज़्यादा पोजीशन कैसे मिल गई, समथिंग लाइक दैट। यदि भगवान किसी वैष्णव को संसार भर में भगवान नाम वितरित करने की शक्ति प्रदान करते हैं तो बाकी वैष्णवों को प्रसन्न होना चाहिए कि प्रभुपाद पूरे जगत गुरु बन रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हरे कृष्ण हर जगह फैल रहा है, इसमें ये नहीं मेरा तो ऐसे ही रह गया, अब उसके अंदर कमी निकाली जाए। जो व्यक्ति किसी वैष्णव की सफलता पर ईर्ष्या करता है वो वैष्णव ही नहीं है, एक सामान्य संसारी व्यक्ति है। ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। ईर्ष्या और द्वेष संसारी लोगों में है, वैष्णव में नहीं पाई जाना चाहिए। भला कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव को से जो भगवत नाम का प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, उसमें सफल हुआ है, ईर्ष्या क्यों करे? हाँ, अल्टीमेटली वी आर हेयर। राधा रानी के जितने भी सर्वेंट हैं, यदि वो राधा रानी की हेल्प कर रहे हैं और कृष्ण प्रसन्न होते जा रहे हैं तो हमें क्यों ईर्ष्या होनी चाहिए? क्योंकि हमारा उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। एक सच्चा वैष्णव उस दूसरे वैष्णव को स्वीकार करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है जो भगवान की कृपा प्रदान करता है। वैष्णव वेश में संसारी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहिए, यानी कि वैष्णव वेश तो है लेकिन हृदय में द्वेष है। हाँ, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, उसको ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए।
अभी तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जिसके अंदर द्वेष ईर्ष्या है उस व्यक्ति का उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वास्तव में वैष्णव नहीं है जिसके अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है। ऐसा शास्त्रों का आदेश है। उपेक्षा करता है उसकी परवाह न करना। ईर्ष्यालु व्यक्ति की उपेक्षा करनी चाहिए। फिर से कह रहे हैं, प्रचारक का कर्तव्य है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करे, वैष्णव से मैत्री स्थापित करे, अबोध पर कृपा करे, और जो ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, उसकी उपेक्षा या बहिष्कार कर दे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। कई लोग डरते हैं, नहीं प्रभु जी वो भी तो वैष्णव है, ये है, उसको समझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी उसका द्वेष समाप्त नहीं हो रहा है तो उसको हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा। तब हम ये नहीं कह सकते कुछ और रीज़न। इस कृष्ण भावना आंदोलन में वैष्णव के वेश में कई ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं और इसकी पूरी तरह उपेक्षा की जानी चाहिए। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, बता रहे हैं। ध्यान रखिए, जो वैष्णव का वेश बनाए हो। जो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पीछे कहवा, तो वे सच्चे वैष्णव की ओर इंगित करते हैं। यानी कि वैष्णव है, हम कहते हैं जो एक माला भी करता है, मान लेते हैं, लेकिन जो ईर्ष्यालु है वो वैष्णव नहीं है, चाहे वो 16 माला क्यों ना करता हो। ऐसा बता रहे हैं। उसकी उपेक्षा करना अनिवार्य है, उससे हमारी भी बचत रहेगी और बाकी संप्रदाय में भी वो क्या कहते हैं, वो संक्रामक बीमारी जो फैल जाती है, वो बीमारी फैल जाएगी चारों तरफ, थोड़े दिन में सब बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति का इग्नोर, उसको बहिष्कृत करना आवश्यक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज लेसन्स यहाँ पर दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद बाय द मीटिंग ऑफ नित्यानंद प्रभु, सनातन एंड रूप गोस्वामी। आगे क्या होता है हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।